जब जीवन में संघर्ष, संदेह और कठिनाइयां सामने आती हैं, तब हम एक मार्गदर्शक की तलाश करते हैं जो हमें सही राह दिखा सके। ऐसा ही एक दिव्य प्रकाश हैं श्री कृष्ण, जिनका जीवन और उपदेश हमें न केवल आध्यात्मिक जागरूकता देते हैं, बल्कि व्यावहारिक जीवन के हर क्षेत्र में हमें प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन के प्रतीक हैं। उनका जीवन संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में भ्रमित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो आज भी हर व्यक्ति के लिए अमूल्य प्रेरणा है। गीता का यह संदेश कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। श्री कृष्ण का चरित्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में धैर्य, प्रेम, नीति और साहस के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। बाल्यकाल में पूतना और कंस के षड्यंत्रों से बचकर, युवावस्था में अन्याय के खिलाफ खड़े होकर और कुरुक्षेत्र में अर्जुन का सारथी बनकर उन्होंने दिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी पराक्रम में नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और संतुलन में होती है। वे हमें सिखाते हैं कि संघर्ष से भागना समाधान नहीं है। जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर युद्ध से बचना चाहते थे, तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि युद्ध से बचना विकल्प नहीं है, बल्कि जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाना ही सच्ची सफलता है। यह संदेश हमें यह बताता है कि कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। उनका संपूर्ण जीवन प्रेम, समर्पण और कर्तव्य का आदर्श उदाहरण है। उनके द्वारा राधा से किया गया प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी बंधन का मोहताज नहीं होता, बल्कि वह शुद्ध आत्मिक अनुभूति होती है। उनकी मित्रता सुदामा के प्रति अटूट प्रेम का प्रमाण देती है, जो यह दर्शाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में बुद्धिमानी और चातुर्य से काम लेना आवश्यक है। जब वे दुर्योधन और शकुनी की कूटनीतियों का सामना करते हैं, तब वे केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि अपनी रणनीति और विवेक से जीत प्राप्त करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि केवल परिश्रम ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सही दिशा में बुद्धिमानी से काम करना भी जरूरी है। आज के समय में जब हर व्यक्ति तनाव, असमंजस और अस्थिरता से जूझ रहा है, तब श्री कृष्ण के उपदेश हमारे लिए संजीवनी समान हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान के द्वारा ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यदि हम श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लें, तो हम अपने हर संघर्ष का सामना कर सकते हैं, हर परिस्थिति में संतुलन बना सकते हैं और अपने जीवन को प्रेम, कर्तव्य और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रेरणा है, जिनका संदेश युगों युगों तक हमें मार्गदर्शन देता रहेगा। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब हम यह तय नहीं कर पाते कि कौन सा रास्ता सही है, जब हर ओर निराशा और संदेह घेर लेता है, तब हमें एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो हमें सही दिशा दिखा सके। ऐसे ही महान पथ प्रदर्शक हैं श्री कृष्ण, जिनका जीवन, उपदेश और व्यक्तित्व हमें हर परिस्थिति में संबल प्रदान करता है। श्री कृष्ण केवल एक अवतार या पूजनीय देवता ही नहीं, बल्कि वे जीवन जीने की एक संपूर्ण कला का प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए, कभी प्रेम में, कभी युद्ध में, कभी नीति में, तो कभी भक्ति में। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे हम हंसते खेलते हुए भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा सकते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब भ्रमित हो गए, जब उन्हें यह लगने लगा कि अपनों के विरुद्ध युद्ध करना अधर्म होगा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य उपदेश दिया। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक अमूल्य खजाना है। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। यदि हम अपने कर्तव्य को पूरे मन और निष्ठा से करें, तो सफलता निश्चित ही हमारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हों,
हमें धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। जब उन्होंने जन्म लिया तब उनके चारों ओर मृत्यु का साया था। कंस हर पल उनके जीवन का अंत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई और ईश्वरीय शक्ति से हर संकट का सामना किया। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि हम हिम्मत और विवेक से काम लें तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। उनका जीवन प्रेम का भी सबसे सुंदर उदाहरण है। उनकी और राधा की कथा यह दर्शाती है कि प्रेम आत्मिक होता है, किसी बंधन में नहीं बंधता। वे यह भी सिखाते हैं कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि देने का नाम है। ठीक उसी तरह उनकी मित्रता सुदामा के साथ हमें यह सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कभी भी अपने स्वार्थ के कारण अपने संबंध को नहीं बदलता। महाभारत में जब युद्ध का समय आया तब श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में केवल सारथी की भूमिका निभाई, लेकिन यह भूमिका ही निर्णायक साबित हुई। उन्होंने अपनी नीतियों और चतुराई से पांडवों को विजय दिलाई। यह हमें यह सिखाता है कि केवल बाहुबल से ही नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही रणनीति से भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। आज के समय में जब हम छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं, जब हम जीवन के संघर्षों से हार मानने लगते हैं, तब हमें श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल संघर्षों का नाम नहीं बल्कि यह एक खेल है जिसे धैर्य, प्रेम, नीति और भक्ति के साथ खेला जाना चाहिए। वे यह बताते हैं कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, मोह और भय से मुक्त हो जाएं, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण का हर शब्द, हर कर्म, हर लीला हमें यह सिखाती है कि जीवन को किस प्रकार संतुलित, सुखद और सफल बनाया जा सकता है। यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम हर कठिनाई से पार पा सकते हैं, हर संकट में अपना आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण केवल इतिहास के पात्र नहीं बल्कि हर युग के लिए एक शाश्वत प्रेरणा है जो अनंत काल तक मानवता को सही राह दिखाते रहेंगे। श्री कृष्ण जीवन का मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब हम उलझनों में फंस जाते हैं और जब हमें यह समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या, तब हमें एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो हमें सत्य की ओर ले जाए। ऐसा ही एक दिव्य प्रकाश हैं श्री कृष्ण, जो न केवल एक ईश्वर के रूप में पूजनीय हैं बल्कि एक ऐसे शिक्षक, मित्र, प्रेमी, योद्धा और नीति निर्माता भी हैं जिनका हर कार्य और हर उपदेश हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन हमें यह बताता है कि कठिनाइयां केवल हमें गिराने के लिए नहीं आती बल्कि वे हमें परखने, मजबूत बनाने और सही दिशा दिखाने के लिए आती हैं। उनका जन्म कारागार में हुआ, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। बचपन से ही उन्होंने पूतना, शकटासुर और अन्य असुरों का वध किया, जो यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति केवल शरीर की नहीं होती बल्कि आत्मबल और बुद्धिमत्ता की भी होती है। महाभारत का युद्ध केवल एक धर्म युद्ध नहीं था बल्कि यह मानव जीवन के हर संघर्ष का प्रतीक था। जब अर्जुन अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने में हिचकिचाने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। यह एक ऐसा संदेश है जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और भक्ति का भी प्रतीक है। उनका और राधा का प्रेम शुद्ध और आत्मिक प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह प्रेम किसी बंधन या स्वार्थ पर आधारित नहीं था बल्कि यह प्रेम दो आत्माओं के मिलन का प्रतीक था। वे यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम त्याग में है, समर्पण में है और बिना किसी अपेक्षा के किसी को चाहने में है। वे केवल एक प्रेमी या योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान मित्र भी थे। जब सुदामा उनसे मिलने आए, तब उन्होंने राजा होते हुए भी अपने बाल्यकाल के मित्र को गले लगाया, उसका सम्मान किया और उसकी गरीबी को दूर किया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता कभी भी पद, प्रतिष्ठा या धन से प्रभावित नहीं होती। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा गुण यह था कि वे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते थे।
वे बाल लीलाओं में आनंद लेते थे, प्रेम में खो जाते थे। लेकिन जब धर्म की रक्षा का समय आया तो वे नीतियों और युद्ध के मार्ग पर भी चले। उन्होंने कभी किसी चीज को पूरी तरह से त्यागा नहीं, बल्कि हर चीज को सही समय और सही तरीके से अपनाया। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। चरित्र नहीं है, वे एक विचार हैं, एक प्रेरणा है, एक जीवन दर्शन है। यदि हम उनके उपदेशों को अपनाएं तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि सार्थक भी होगा। वे युग युगांतर तक हमें प्रेरित करते रहेंगे, हमें सही मार्ग दिखाते रहेंगे और हमें यह सिखाते रहेंगे कि सच्ची शक्ति, सच्चा प्रेम और सच्ची शांति कहां मिलती है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमारे जीवन को सही दिशा देने वाली अनमोल धरोहर है। उन्होंने न केवल धर्म, भक्ति और कर्म के महत्व को समझाया, बल्कि हमें अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान भी बताया। उनकी शिक्षा का संदेश सच्चाई, धैर्य, साहस और आत्मज्ञान के बारे में है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्कलंक रूप से करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। अगर हम किसी कार्य को केवल फल की अपेक्षा से करते हैं तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। जो काम सही है वही करना चाहिए और नतीजों से परे रहना चाहिए। जीवन में संघर्षों का आना स्वाभाविक है, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि न तो अत्यधिक संघर्ष में डूबना चाहिए और न ही कायरता दिखानी चाहिए। जीवन का सही मार्ग संतुलित मानसिकता से तय होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में आत्मज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है और जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तब जीवन के संघर्ष और दुखों का प्रभाव कम होता है। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान से ही व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। श्री कृष्ण का जीवन भक्ति और प्रेम का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने यह सिखाया कि ईश्वर के प्रति निष्काम भक्ति ही सबसे शुद्ध रूप है। उनका और राधा का प्रेम यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम बिना किसी स्वार्थ के होता है और यह आत्मा की गहरी आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि धर्म का पालन केवल धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचार, शब्द और कार्यों में भी प्रतिबिंबित होना चाहिए। हमें सच्चाई, न्याय और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम समाज और स्वयं के लिए एक आदर्श बन सकें। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जीवन की समस्याओं का समाधान भीतर से ही आता है। हमें बाहरी चीजों पर निर्भर होने की बजाय अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धि पर विश्वास करना चाहिए। अर्जुन के जीवन में जब वह युद्ध से भयभीत थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मविश्लेषण और आत्मविश्वास के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान दिखाया। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म के लिए संघर्ष करना चाहिए। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों की सहायता की, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध की आवश्यकता है तो उसे करना जरूरी है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में अपनी सिद्धांतों के लिए लड़ना चाहिए, जब तक कि हम सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहें। श्री कृष्ण की शिक्षा यह बताती है कि जीवन में सफलता, शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, बिना किसी आसक्ति के, और जीवन के हर पल को प्रेम, भक्ति और संतुलन से जीना चाहिए। उनकी शिक्षाएं जीवन को सरल और सशक्त बनाने का मार्ग प्रदर्शित करती है। श्री कृष्ण की शिक्षा केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। उन्होंने हमें सिखाया कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में जो भी करना है पूरे मन, निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी कार्य को केवल परिणाम की आशा में करते हैं तो चिंता और भय हमें घेर लेते हैं, लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तब हमें सच्ची शांति और सफलता मिलती है। उनका दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती, सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति संतुलित रहता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि मोह और भय से ऊपर उठकर
अपने कर्तव्य को निभाना ही सच्चा धर्म है। संघर्षों से भागने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए और अपने आत्मबल को बनाए रखना चाहिए। आत्मज्ञान और आत्मविश्वास भी श्री कृष्ण की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। उन्होंने समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लें तो जीवन की समस्याएं हमें विचलित नहीं कर सकती। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से उबार सकती है। श्री कृष्ण का प्रेम और भक्ति का संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण में है। उन्होंने अपनी लीलाओं से यह दिखाया कि भक्ति का सच्चा स्वरूप निस्वार्थ प्रेम है, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध शुद्ध और निष्कलंक होता है। धर्म का पालन कैसे किया जाए, यह भी श्री कृष्ण की शिक्षा हमें सिखाती है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारे विचारों, कर्मों और व्यवहार में दिखना चाहिए। सत्य, न्याय और अहिंसा का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जीवन में कभी भी अधर्म के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित हो गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें उनके भीतर की शक्ति और कर्तव्य का स्मरण कराया। यह हमें यह सिखाता है कि समाधान बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्लेषण और आत्मविश्वास में छिपा होता है। उनकी शिक्षा यह भी बताती है कि सत्य और धर्म के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। महाभारत का युद्ध केवल एक बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि यदि सत्य के मार्ग पर चलना है तो कभी कभी संघर्ष और बलिदान भी आवश्यक होता है। जीवन में सिद्धांतों पर अडिग रहना और न्याय के लिए खड़े रहना ही सच्चा साहस है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह बताती है कि जीवन में सफलता, शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम मोह, भय और संदेह से मुक्त होकर अपने धर्म और कर्तव्य को निभाते हैं, तभी हम सच्चे आनंद और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत के युद्ध की तैयारी हो रही थी। अर्जुन, जो पांडवों में सबसे वीर और योग्य योद्धा था, युद्ध के मैदान में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में संदेह और भय था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने अपनों, रिश्तेदारों और गुरु के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता है। उसकी पूरी दुनिया उलझन में थी। तभी श्री कृष्ण अपने सारथी के रूप में अर्जुन के पास आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम महान योद्धा हो, लेकिन अब तुम्हें आत्मविश्वास और धर्म का पालन करना होगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे सामने अपने प्रियजनों का रक्त बहाना सही नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उसे समझाया, अर्जुन, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन यह युद्ध केवल शरीर का नहीं है, यह आत्मा का युद्ध है। जिस प्रकार आत्मा नष्ट नहीं होती, वैसे ही तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे गुरु कोई भी कभी नष्ट नहीं होंगे। तुम केवल अपने धर्म का पालन करो और युद्ध के मैदान में खड़े हो जाओ। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें किसी भी भावनात्मक बंधन से ऊपर उठाकर तुम्हारे कर्म की ओर ले जाएगा। अर्जुन ने फिर कहा, लेकिन श्री कृष्ण, मुझे यह युद्ध जीतने के बाद क्या मिलेगा? क्या यह सब केवल मेरे नाम के लिए होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कार्य तुम करते हो उसे निष्कलंक भाव से करो। जब तुम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करते हो तो फल स्वयं तुम्हारे पास आता है। यदि तुम अपने कर्म में संतुष्ट रहते हो तो तुम्हारी जीत भी सुनिश्चित होगी, चाहे वह युद्ध में हो या जीवन के किसी अन्य पहलू में। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर अर्जुन के मन में एक हलचल सी हुई। उसे समझ में आया कि उसकी चिंता और भय केवल मानसिक बंधन थे। उसे अपने धर्म को समझने और निभाने की आवश्यकता थी। युद्ध में वह केवल अपनी भूमिका निभा रहा था और परिणाम भगवान के हाथ में था।
श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कार्य केवल अपने धर्म का पालन करना है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। और जब तुम अपने कर्तव्यों को सच्चाई और निष्ठा से निभाओगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। यह युद्ध, यह जीवन, सब कुछ केवल एक परीक्षा है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास और सही मार्ग पर चलकर इस परीक्षा को पार करना होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को गहराई से सुना और समझा। अब उसका मन शांत हो गया और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए तैयार किया, बल्कि जीवन के हर संघर्ष का सामना करने के लिए भी तैयार किया। उन्होंने उसे यह सिखाया कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनका साहस और धैर्य से सामना करना चाहिए। यही सच्ची विजय है। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण की शिक्षा को अपने हृदय में समेटा और अपने भय और संदेह को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया। परिणाम स्वरूप वह युद्ध में विजयी हुआ, लेकिन असली विजय उस दिन प्राप्त हुई जब उसने अपने भीतर के भय को पार किया और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर चला। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन के किसी भी संघर्ष में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी आसक्ति या भय के। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा में भी ले जा सकते हैं। द्वारका नगरी में एक धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। वह बहुत ही सफल था, लेकिन जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ा वैसे वैसे उसमें लोभ और अहंकार भी बढ़ता गया। वह अपने व्यापार में इतना व्यस्त हो गया कि उसे सही और गलत में फर्क दिखना बंद हो गया। वह अपने कर्मचारियों से कठोर व्यवहार करता, गरीबों को तुच्छ समझता और केवल धन कमाने के लिए अनैतिक तरीकों का भी सहारा लेने लगा। एक दिन सुदर्शन को पता चला कि द्वारका में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। नगर के सभी लोग श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर थे। सुदर्शन भी यह सुनकर उत्साहित हुआ, लेकिन उसके मन में यह भाव आया कि वह इतना धनवान है, इसलिए उसे श्री कृष्ण को विशेष भेंट देनी चाहिए जिससे वह उनकी कृपा प्राप्त कर सके। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता किसान थे और परिवार की गरीबी में जीवन यापन करना एक चुनौती बन चुका था। राघव हर दिन खेतों में अथक मेहनत करता, फिर भी उसके मन में हमेशा एक अधूरी सी भावना रहती कि कहीं असली सफलता और संतोष तो छिपा हुआ है। एक दिन गांव में एक ज्ञानी व्यक्ति वेदनाथ आए। वेदनाथ ने राघव से गहरी बातचीत की और उसे बताया कि जीवन में असली विजय वही है जो अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाने में निहित है। उन्होंने राघव को भगवद गीता के उपदेश सुनाए, जिसमें श्री कृष्ण ने कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान का संदेश दिया था। राघव ने वेदनाथ की बातों में गहराई से आत्मसात किया। उसने महसूस किया कि हर कार्य का अपना महत्व है, चाहे वह खेत में बीज बोना हो या परिवार की सेवा करना। अब उसने अपने हर कर्म को ईश्वर की भक्ति के साथ करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे राघव के भीतर आत्मविश्वास की एक नई ज्योति प्रबल होने लगी। उसने अपने परिश्रम को न केवल अपनी जीविका के लिए बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनाया। समय के साथ राघव का खेत हरियाली और फसल की भरमार से खिल उठा। गांव के लोग उसके इस परिवर्तन से प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि राघव ने अपने जीवन में श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात कर बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन किया। उसके चेहरे पर अब संतोष और शांति साफ झलकने लगी थी और उसके कर्मों में एक अद्भुत संतुलन था। राघव ने समझा कि असली सफलता बाहरी धन या मान सम्मान में नहीं, बल्कि भीतर की शांति, संतोष और प्रेम में होती है। उसने यह भी जाना कि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार और समर्पित रहने से जीवन की चुनौतियां भी अवसरों में बदल जाती हैं। राघव की यह कथा हमें यही संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से निभाएं, तो अंततः हमारे प्रयास हमें सफलता, शांति और अटूट संतोष की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब
जरूर साथ ही वीडियो से जुड़े अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जाकर साझा करें। साथ जय श्री राधे कृष्णा लिखना न भूले। आप सभी खुश रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।